हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्या ड्रीम 11 की वापसी होगी। सबसे पहले पहला क्वेश्चन सभी भाइयों का, क्या ड्रीम 11 कमबैक करेगा। दूसरा क्वेश्चन, क्या ड्रीम 11 पर दोस्तों मनी कॉन्टेस्ट चलेंगे या फिर नहीं चलेंगे, इस पर दोस्तों हम बात करेंगे। आज सुनवाई हुई हाई कोर्ट में, कर्नाटका हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, क्या निकल कर आया, सरकार की तरफ से क्या बोला गया और फैंटेसी वालों की तरफ से क्या बोला गया, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। जिन भाइयों को इन दोनों क्वेश्चन के आंसर चाहिए ना, कि ड्रीम 11 का कमबैक होगा या माई 11 सर्कल का कमबैक होगा या विजन 11 चलेगा या पहले की तरह, जैसे हम पहले की तरह पैसे लगाकर टीम बनाते थे, क्या वो दिन वापस आएंगे या नहीं आएंगे, तो भाई इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको आंसर मिल जाएगा। 101% आपको आंसर मिल जाएगा दोस्तों। पूरे YouTube में आपको कोई भी ऐसा नहीं बताने वाला, क्योंकि ये जो कोर्ट की सुनवाई हुई है मैं खुद अपने कानों से सुनकर आ रहा हूं, और क्या क्या अपडेट्स हैं, क्या क्या वकील की तरफ से बोला गया, क्या क्या फैंटेसी वालों की तरफ से बोला गया, वो सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले 3 कंपनियां थी कोर्ट में, हुआ क्या पहले उसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे का मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ। देखो 3 कंपनियां थी, A23 जिन्होंने याचिका दायर करी थी हाई कोर्ट में, दूसरी थी बगीरा कैरम दिल्ली में, और MP में थी आपकी बूम 11। ठीक है, इस तरह से था। तो केंद्र सरकार ने क्या बोला, उनके जो वकील थे मेहता करके, उन्होंने बोला कि भाई अलग अलग कोर्ट में जाने की क्या जरूरत है, आप ऐसा करो, जितनी भी याचिका दायर करी है बिल के अगेंस्ट में, जो ऑनलाइन गेमिंग बिल हमने पास किया है, इसके अगेंस्ट में जितनी भी याचिका दायर करी है हाई कोर्ट में, अलग अलग हाई कोर्ट में, तो इसको आप ट्रांसफर कर दो सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो आज फिर हुआ क्या, अब क्या है, अब हुआ क्या है कि ये जो हाई कोर्ट है ना, इसका काम खत्म हो चुका है। ठीक है, इसका काम खत्म हो चुका है, हाई कोर्ट में अभी कोई भी सुनवाई नहीं होगी। अब जो मुद्दा है, ये जो बिल को लेकर ये जो चल रहा है, केस चल रहा है, ये जाएगा अब सुप्रीम कोर्ट में। ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया है, क्योंकि आज सब कुछ ऑनलाइन है, डिजिटल है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछा भी गया कि भाई कितने दिन लगेंगे इसको ट्रांसफर करने में, तो गवर्नमेंट भी चाहती है भाई जल्दी से इसका फैसला आ जाए। ठीक है, तो उन्होंने बोला सिंपल 1 दिन। ठीक है, तो उन्होंने दोस्तों जहां पर गुरुवार तक स्थगित कर दिया गया है, मतलब 11 सितंबर आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन रहेगा दोस्तों। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं क्या फैंटेसी वालों की तरफ से क्या बोला गया सुनवाई में। तो भाई सिंपल उन्होंने बोला कि भाई ये जो आपका कानून बने हुए हैं, इनके अकॉर्डिंग भाई इन्होंने हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया है। ठीक है, उनके पास विद प्रूफ उन्होंने बताया कि भाई इतनी कंपनियां बर्बाद हो जाएंगी इस बिल को लेकर, इतने घर तबाह हो जाएंगे, मतलब इतने ज्यादा रोजगार लोगों का छिन जाएगा। ठीक है भाई, हमारा तो कुछ भी नहीं, हम आज ड्रीम 11 पर वीडियो बनाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, काफी भाइयों को लगता है कि भाई ये व्यूज के लिए, जो हम आज इसकी वीडियो नहीं डालेंगे, हम क्रिकेट की वीडियो डाल देंगे, हमारा तो फिर भी चलेगा, हम क्रिकेट रिव्यू का वीडियो डाल देंगे, कुछ भी डाल देंगे हमारा। पर उनका सोचो जो उस कंपनीज में काम कर रहे हैं, करने को तो बैन भाई, आप गुटखा शराब तंबाकू इतना कुछ चल रहा है, उसको क्यों नहीं बैन कर रहे, फिर आदमी तो उससे भी मर रहे हैं। आप मुझे बताओ, आज इंडिया में शराब पीकर कितने घर जो है तबाह हो चुके हैं, आपको खुद पता चल जाएगा। आप अपने गली मोहल्ले में देखो किस तरह से पड़े हुए हैं, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। ठीक है, अब घर में भी होंगे, घर में भी होते हैं, किसी का बाप होगा, किसी का भाई होगा, किसी का कौन होगा, किसी का मामा होगा, किसी का चाचा होगा, तो ये है भाई। तो इसको लेकर भी आप ये नहीं बोल सकते भाई इससे इंसान नहीं मर रहे, जा ऐसा नहीं हो रहा। 49 रुपए की टीम लगाकर इंसान मर जाए भाई, ये तो हमने पहली बार ही देखा है भाई। क्या आपकी कीमत, आपकी जो मतलब जो जान है, आपकी जान है जो, वो 49 रुपए की है, आप खुद सोचो। ठीक है, तो काफी कुछ फैंटेसी की तरफ से बोला गया कि भाई ये सब कुछ गलत है, ये जो बिल पास हुआ है ये असंवैधानिक है। अब काफी भाइयों को ये लगता है कि भाई ये कानून बन गया है, तो आज उनको मैं बता दूं, अपनी आंखें खोलकर सुनना और कान भी खोलकर सुनना,
कि ये कानून अभी नहीं बना है, खुद सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। ठीक है, और उनके वकील, गवर्नमेंट के जो वकील है ना केंद्र सरकार के, मेहता, उन्होंने भी खुद ऐसा ही बोला कि अभी इसको औपचारिक मतलब ऐसे ही हमने बनाया है कागजी कार्रवाई पर, ऐसा नहीं है कि इसको ग्राउंड लेवल पर उतार दिया है। तो हाई कोर्ट ने पूछा कि भाई कब तक ये तैयार होगा, तो उन्होंने बोला अभी काफी रूल रेगुलेशन बाकी हैं। मतलब रूल रेगुलेशन का मतलब है अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे हक में नहीं आता है तो भाई आपको ड्रीम 11 भी चलता हुआ नजर आएगा, आपको My 11 सर्कल भी चलता हुआ नजर आएगा विद कॉन्टेस्ट के साथ, वो भी जो पैसे वाले कॉन्टेस्ट लगते हैं, मनी कॉन्टेस्ट लगते हैं। ठीक है, तो वैसा ही आपको देखने को मिल सकता है रूल रेगुलेशन के चलते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पर भी सरकार का कोई हाथ नहीं है, ना ही जो फैंटेसी वालों का। ठीक है, जो भी उनका फैसला रहेगा वो सबूत देखेंगे, तथ्य को देखेंगे कि किस तरह से किस पार्टी का पलड़ावारी है, ऑनलाइन गेमिंग वालों का या फिर सरकार का पक्ष तगड़ा है, उसके अकॉर्डिंग ही दोस्तों जहां पर डिसीजन लिया जाएगा। और अगर आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी होगी तो आपको मैं एक बात बता दूं, नॉलेज की है, जान लेना कि भाई सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, जो बिल बन गया ना उस पर कभी सुनवाई नहीं होती। इस बात का आंसर मुझे कमेंट में दे देना अगर थोड़ी बहुत भी नॉलेज है। ठीक है, तो जो बिल एक बार बन जाए ना तो ऐसे आपको जहां पर याचिका दायर होती हुई नहीं नजर आती, उस बिल को बदला जा सकता है जिस पर याचिका दायर होती है। इसका मतलब है कि ये बिल को हटाया जा सकता है। अभी तक पूरी तरह से ये नहीं बना है। 3 दिन में कोई बिल नहीं बनते, ये बात मेरी याद रखना। 3 दिन के अंदर, एक दिन में आप लोकसभा में पास करो, दूसरे में राज्यसभा में पास करो, तीसरे में आप राष्ट्रपति के साइन करवा दो, पर बाकी की कार्रवाई कौन करेगा, ये बात भी ध्यान रखो। ठीक है, महीनों लगते हैं एक बिल को पास करने के लिए, तो ये आपको जरूर ध्यान रखना। आपके नॉलेज के लिए मैंने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट में भी तभी फैसला गया है, उनको भी लगता है इस बिल को हटाया जा सकता है। और उन्होंने खुद बोल दिया, सरकार ने खुद बोल दिया भाई आज कि भाई इसमें अभी रूल रेगुलेशन बाकी है, अभी ये बिल बना नहीं है पूरी तरह से। तो अब कैसे आप बोल सकते हो भाई, इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो रखी है काफी लोगों की, जिनको पता नहीं है, आता जाता कुछ भी नहीं है, और कमेंट में यहाँ करना फारसी पढ़ेंगे फालतू में। अरे भाई अपनी नॉलेज अच्छी करो और पहले पढ़ो कि होता क्या है, सिस्टम क्या है। ठीक है, अब सीन क्या है कि आपको 11 सितंबर तक जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के चांसेस जहां पर बताए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई होगी और वहां पर ही जो भी फैसला आएगा वो फाइनल डिसीजन रहेगा। और कहीं ना कहीं दोस्तों चांसेस ये बन रहे हैं कि ये जो आपके फैंटेसी वाले हैं ना, इनके पक्ष में फैसला जाता हुआ नजर आ सकता है। 40% जीएसटी भी इसीलिए इन्होंने तैयार किया है, क्योंकि जो है इनको भी लगता है कि भाई हाई कोर्ट में भी हमारी दाल नहीं गलने वाली, और हाई कोर्ट के बाद हम अगर हाई कोर्ट ने जवाब दे भी दिया तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो यही है। अभी अगर हम बात करें तो भाई 50-50% चला हुआ है दोनों का। ठीक है, डिसीजन इधर भी जा सकता है और उधर भी जा सकता है, पर राहत की बात यह है कि उन्होंने खुद बोल दिया कि भाई रूल रेगुलेशन आना बाकी है बिल में। तो इसका मतलब है कि कुछ रूल लेकर आ सकते हैं, जैसे उम्र की जो सीमा है उसको कम किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, इस तरह से कुछ रह सकता है। ठीक है, या फिर जो मनी कॉन्टेस्ट है उनको कम किया जा सकता है, एक ही कॉन्टेस्ट रखा जा सकता है, बड़ा वाला जो रहता है। ठीक है, जिसको आप जीएल बोलते हो। तो इस तरह से, या बाकी आज सुनवाई में ऐसा ही था कि दोनों पक्ष की तरफ से यही बोला गया कि भाई अब सुप्रीम कोर्ट में, तो अब कोई भी फैसला हाई कोर्ट नहीं लेने वाला, सुप्रीम कोर्ट में ये फैसले सारे के सारे जाने वाले हैं और चले जाएंगे, मतलब कल तक तो चले ही जाएंगे, और गुरुवार तक हाई कोर्ट ने भी स्थगित कर दिया। तो इसका मतलब है कि अब जो फैसला रहेगा वो सुप्रीम कोर्ट लेने वाला है। ठीक है, और वो इस कानून के अगेंस्ट में आ सकता है और फैंटेसी वालों की जहां पर जो है जीत हो सकती है दोस्तों, क्योंकि उनके पास जो पॉइंट्स है ना वो काफी तगड़े हैं दोस्तों, जिसके कारण कोर्ट को भी मजबूर होना पड़ रहा है उनको सुनने के लिए। अब आप मुझे एक बात का आंसर दो, अगर गवर्नमेंट इतनी ही तगड़ी है, इतनी ही फाइटेबल है, तो भाई मुझे बताओ कोर्ट उनके अगेंस्ट में क्यों जा रहा है, कोर्ट क्यों सुन रहा है, सुनवाई क्यों कर रहा है कंपनी वालों की, इनकी क्या औकात है गवर्नमेंट के आगे। तो भाई यही है,
उनके पास मुद्दे ऐसे हैं, उनके पास ऐसी बातें हैं जिनको सुनना पड़ेगा। आपने पहले जो कानून बनाया था वो कानून कहां गया? आपने जो पहले बोला था कि भाई ये गेम ऑफ स्किल है, अब आप सट्टा कैसे बोल सकते हो? पहले तो आपने गेम ऑफ स्किल बोला और इसको चलने भी दिया। हमारा जो जीएसटी 28% चल रहा था उसके ऊपर हमने केस लगा रखा था कि उसको 10% के ऊपर लेकर आओ, आपने तो उसको 40% कर दिया। इस पर भी केस चल रहा था ये कंपनीज वालों का ऑलरेडी पहले का। जिन भाइयों को पता नहीं है उनको बता दूं मैं नॉलेज के लिए, ठीक है, क्योंकि कमेंट में ज्ञान देने काफी आ जाते हैं ना उनके लिए। बाकी भाई तो सही है, जिनको भाई विश्वास रहता है, जिनको पता है कि उनके भाई ने क्या उखाड़ा हुआ है। अब दोस्तों देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट हेयरिंग में आपको पता चल ही जाएगा कि क्या क्या हुआ है। मैं वीडियो लेकर आ जाऊंगा, वीडियो आप देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पर भी मैं अपडेट डालता रहता हूं। आज की वीडियो की अपडेट भी मैंने टेलीग्राम पर बताई थी कि भाई सुनवाई होने वाली है, क्या आएगा सब कुछ। और मैंने तो सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई का बोल दिया था कि भाई मुझे ऑलरेडी लग ही रहा था भाई सुप्रीम कोर्ट में ये जाने वाला है, और वैसा ही देखने को मिला और मैंने सुबह ही आपको ये बोल दिया था, ठीक है। अब एक बात है कि भाई काफी भाइयों को ये लगता है कि भाई ये नहीं चलना चाहिए, तो भाई चले चाहे ना चले, पर जो चीज आप पहले चलाते हो काफी सालों तक, पहले आप सोए थे, ये गवर्नमेंट के लिए है कि आप सोए थे इतने 2008 से जो चीज चल रही है, आप 2025 में आकर बोल रहे हो कि भाई ये खराब है इतने सालों से। और 2014 से ये जो मोदी आकर जो भाषण दे रहा है, भाषणबाजी कर रहा है, आप मुझे बताओ कि 2014 में तो वो सत्ता में आ गए थे, तो 14 और 25 में आप देख लो कितना डिफरेंस है, और तब तक कुछ नहीं था। तब तो आप बोले नहीं कि भाई हम ये हैं। अरे जो मुद्दे हैं उन पर काम करो, जो चल रहा है ना उस पर काम करो। तो ये है। बाकी दोस्तों ज्यादा कुछ फालतू मैं नहीं बोलने वाला, अगर बोला तो विवाद हो जाएगा, ठीक है। तो वही है कि जो है वो चल रहा है। बाकी अपडेट्स यही है, सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में होगी और हमारे पक्ष में क्या पता फैसला आ जाए सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।